उद्योगपतियों से चर्चा भी है और कामकाजी महिला छात्रावास का लोकार्पण और हमारे लिए नवीन सर्जिकल विंग का लोकार्पण एवं अवलोकन, प्रयास से छात्रावास भी जाऊंगा और वहाँ छात्रों से मेरी चर्चा भी होगी। विभिन्न प्रकार के टेनिस कोर्ट का भी शुभारंभ है, तो इस प्रकार से आज दिन भर का कार्यक्रम दुर्ग जिले में, और कल भी दुर्ग में कार्यक्रम है। देखिए, हमारा तो 3 साल पुराना प्रस्ताव है, 3.25 साल हो गया जब से हमारी सरकार बनी है, तो दूसरे महीने ही मैंने प्रस्ताव भेज दिया था कि हमको धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति दिया है। भारत सरकार में बैठे हुए लोगों का जो समझ में जो अंतर है वो ये है कि वो चाहते हैं पैरा से बनाए, भूसा से बनाए, उसके बाद फिर गन्ना और मक्का से भी अनुमति मिली। तो गन्ना और मक्का का हमारा इथेनॉल प्लांट लग रहा है, मक्का का कोंडागांव में और गन्ना से कंवरधाम, दोनों के हमारे निर्माण कार्य शुरू हैं। तीसरी बात यह है, जो हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो धान से। भारत सरकार ने प्रयास किया कि उसके पास एक जो चावल पड़ा है उसे 32 रुपये के चावल को 22 रुपये में भी देने के तैयार हो गए, लेकिन इथेनॉल वाले लिए नहीं। हमने ये कहा कि इसे धान से हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है और धान के इथेनॉल का रेट तय होना चाहिए। अभी तक भारत सरकार ने तय नहीं किया। दूसरी, भारत सरकार अनुमति नहीं दी क्योंकि खाद्यान्न की बात है। आखिर राज्य सरकार जो धान खरीदती है वो भारत सरकार की ही अनुमति से खरीदती है। कितना उसको चावल जमा करना है उसके हिसाब से धान खरीदना। पिछले साल जैसे नहीं लिए भारत सरकार, जितना हमने मांग किया और नहीं दिए, तो हमको आखिर धान को नीलामी करना पड़ा और राज्य सरकार को घाटा बर्दाश्त करना पड़ा। अभी जब अनुमति, अब ये जो 22 रुपये भी दे रहे हैं इतना, उसको उसके बाद भी नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमको अनुमति दीजिए, धान रेट तय कर दीजिए। ये कहते हैं कि कनकी से अनुमति दे दो, कनकी से अनुमति देंगे तो मार्केट से खरीदेगा, उससे जो भारत सरकार और राज्य सरकार को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि उससे किसानों को भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मार्केट में 13-14 रुपये में धान मिल रहा है। भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे चल रही तो 10 और 1100 कीमत है, उससे किसान को क्या फायदा मिलने वाला है। यदि राज्य सरकार जो खरीदती है और समर्थन मूल्य से यदि उनको उपलब्ध कराया जाए तो निश्चित रूप से इथेनॉल के उद्योगपति को भी एक निश्चित राशि मिलेगी, उसको भी लाभ मिलेगा, उद्योग खुलेंगे। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जो भार पड़ रहा है वो भार जो व्यवसाय में पड़ रहा है, और राज्य सरकारों को यदि भारत सरकार चावल लेकर रहती है तो राज्य सरकारों को घाटा होती है, तो इससे भी बचत होगी। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, हमारे अन्नदाता को दाम मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और तीसरा किसान, इन तीनों को इसका लाभ होने वाला है। केंद्र सरकार केवल उद्योगपति के बारे में सोच रही है और उसे जहां लाभ नहीं दिखता वो बंद कर रहे हैं। तो रेट इस प्रकार से रखिए कि उसे लाभ मिल जाए। दूसरी बात यह है, जब धान आप मैच्योर करते हैं तो धान को पहले सोसाइटी में लाए, सोसाइटी से संग्रहण केंद्र से राइस मिल से फिर उसके बाद मिलिंग करके रेत पॉइंट में, और रेत पॉइंट से फिर एफसीआई गुड़ाऊं। इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन, इतने सारे हैंडलिंग, मिलिंग चार्ज, बिजली खर्चा, इस सब का बचत होना है। यदि आप ये प्लांट खोल दिए इथेनॉल का प्लांट और सीधा किसान उस इथेनॉल प्लांट में धान वहीं पे खरीदने की व्यवस्था कर दी जाए तो सारे ट्रांसपोर्टिंग और सारे खर्चा जो लगता है वो नहीं लगेगा, वो डिफेंस को पैसे बचेगा, राज्य सरकार भी बचेगी, केंद्र सरकार भी बचेगा। और उसके बाद ये है कि इथेनॉल का जो रेट है धान का उसे आकर्षक रख दीजिए। तो निश्चित रूप से ये जो समस्या पूरे देश में, आज देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री जाके वहां धरना दे रहे हैं, हमारे धान खरीदे जाए। हम लोग भी लगातार मांग करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, हर स्तर पे उठाते हैं। तो ये जो समस्या पूरे देश भर का समाधान, जैसे छत्तीसगढ़ से जो छुट्टे जानवर की जो समस्या है उसको निजात दिलाने के जो रास्ता दिखाया,
गोधन न्याय के माध्यम से। ये इथेनॉल भी उसी प्रकार से रास्ता है जिसमें अन्नदाताओं को, देश भर के अन्नदाताओं को ये समर्थन मूल्य से नीचे भी धान बेचने के जो बाध्य हो रहे हैं और जो आंदोलन हो रहे हैं उससे निजात पाया जाता है। कम से कम क्या रेट? भाई देखिए, उसमें एक 54 रुपया का रेट है, दूसरा 59 रुपया का रेट है। यदि 59-60 रुपये भी रखते हैं तो 2.25 किलो में 1 लीटर आपके इथेनॉल मिल जाता है। धान से करेंगे तो हो सकता है 2.5 किलो हो। यदि 50 रुपया इसका पड़ जाता है, 9 रुपया 10 रुपया उसके प्रोसेसिंग में लगे और उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट जो कैटल फीड निकलेगा वो उसको फायदा होगा। जो इथेनॉल प्लांट लगाएंगे तो वो भी वायबल हो जाएगा और किसानों को भी नाम मिलेगा और राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भार कम होगा। सस्ते दर पर दवाइयां उपलब्ध हो। अब देखिए कि अभी तक के लगभग हमारे जो दवा क्रेता हैं, जो दवाई खरीदते हैं, उसको 17 करोड़ रुपए बचत हो चुका है बहुत कम समय में। तो जो रेगुलर बीपी के, शुगर के और दवाइयां खरीदते हैं, कितना लाभ हो रहा है। और हमारे पास जितने भी ब्रांडेड दवाइयां हैं वो सब जेनरिक मेडिकल में उपलब्ध है। तो एक तरफ हम लोग जितने भी PSC, CSC और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुफ्त दवाई दे रहे हैं, वहीं जो भी दवाई खरीदे वो ब्रांडेड है और इसका विस्तार हम लोग पंचायत या नगर पंचायतों तक कर दिए हैं। तो इससे लाभ आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। दूसरी बात एक और जो आपने अच्छे सवाल पूछा, तभी जिस प्रकार से युद्ध का माहौल बना है, पेट्रोलियम पदार्थ भारत सरकार लगातार बढ़ा रही है पेट्रोलियम, और यदि ये लड़ाइयाँ और बढ़ी तो जितने दवाइयाँ हैं तो किससे बनता है? जड़ी बूटी से जितने भी निकालते हैं उसमें 20% है बचत, तो 70-80% जो दवाइयाँ हैं वो पेट्रोकेमिकल से ही बनता है। तो जैसे जैसे ये उपलब्धता, पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता कम होगी तो दवाई मार्केट में भी इसका असर होगा। मंशा तो जनहित में है, लेकिन डॉक्टर अभी 50% ब्रांडेड दवा लिख रहे हैं। यदि इस प्रकार से यदि कोई शिकायत मिले तो डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। यात्री गाड़ी को उस प्रकार से रोक दिया गया है, भारत सरकार की ओर से, रेलवे विभाग की तरफ से खंडन भी आया था। जबकि वास्तविकता ये है कि जितने भी हमारे पैसेंजर ट्रेन हैं सबके जो फेरे हैं उसको कम कर दिया गया और बहुत सारी ट्रेन हैं उसको भी रद्द कर दिया गया, 1 महीने के लिए रोका गया था। इससे निश्चित रूप से यात्रियों को बहुत परेशानी होगी। इससे रेल को, जो हमारे खासकर बिलासपुर जोन है, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने, पूरे देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, वहाँ यदि यात्रियों की सुविधा को रोका जाएगा तो इसका लाभ। तो नोटिफिकेशन के बाद सारी व्यवस्थाएं की जाती है और हम तो उसके पद भी उसको स्वीकृत किए हैं, बजट में स्वीकृत किए हैं। तो वो जैसे जैसे व्यवस्था होती जा रही है वो सब पदस्थ किए जाएंगे लगातार। इस प्रकार से यदि राज्यपाल के द्वारा यदि केंद्रीय राज्य मंत्री से मांग कर रहे हैं तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए केंद्र सरकार को। असल में अभी तक के छत्तीसगढ़ के विधायकों को टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। अब इस सांसदों को कैसे निपटाना है, उससे कैसे छुटकारा पाना है, उसका भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये रास्ता वही है। अब सांसदों को भी टिकट है वो खतरे में पड़ गया। कारण तो मैं बता रहा हूँ, जो हिडन एजेंडा ये है कि विधायकों की टिकट काटने का फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कर लिया और उसको सूचना भी दे दी गई कि अब आप नहीं ला सकेंगे। मतलब छत्तीसगढ़ विपक्ष विहीन हो जाएगा। विपक्ष विहीन तो होना ही नहीं। लेआउट पास करने का अधिकार निगम को दिया गया है, तो इसके पीछे आपका एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि जो 5000 स्क्वायर फीट तक के जो निजी मकान बनाते हैं और वही प्रक्रिया कम्युनिटी कंप्लीट प्लानिंग का, वही प्रक्रिया नगर निगम का है, इसलिए दो जगह चक्कर न लगाना पड़े। इसलिए जो इंडिविजुअल हाउस जो बना रहे हैं उसके लिए परेशानी नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको नगर निगम को अधिकार दिया गया। पहली बात तो यह है कि राज्यों के हक मारा नहीं जाना चाहिए। हमारी लड़ाई क्या है? व्यक्तिगत तो कोई लड़ाई नहीं किसी मंत्री से, केंद्रीय मंत्री से, हमारा क्या लेना देना। लेकिन लेना देना छत्तीसगढ़ से है। यदि राज्य के हितों के यदि कुठाराघात हो उस मंत्री के विभाग के द्वारा तो निश्चित रूप से और उसके बारे में बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो लगता है कि विरोध कर रहे हैं। गडकरी जी आए, कल 9000 करोड़ रुपए की शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ और भी उन्होंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए देंगे। तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, तो हम उसकी तारीफ ही करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए दे रहे हैं, इसलिए उसकी प्रशंसा करेंगे। अब कटौती करोगे तो फिर हम तारीफ कैसे करेंगे।